मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ ओपीडी। इस खास प्रोग्राम में हम रोजाना किसी एक बीमारी या फिर यूं कह लीजिए कि मेडिकल इशू को लेकर उस पर एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लेते हैं, ताकि आपको घर बैठे अहम जानकारियां मिल सके। हेल्थ ओपीडी में आज का हमारा मुद्दा है सर्वाइकल पेन, यानी गर्दन में दर्द। आजकल सर्वाइकल पेन होना एक आम समस्या हो गई है। खराब लाइफस्टाइल के कारण भी ये रोग होने का खतरा होता है। इस बीमारी का पता भी नहीं चलता। गर्दन में दर्द से आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे और मुमकिन है कि इस समस्या को आपने महसूस भी किया होगा। इस तरह का दर्द यकीनन इंसान को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल सकता है। ये दर्द कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकता है। जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ये परेशानी सालों तक भी देखने को मिलती है। सर्वाइकल पेन की कई कारण हो सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारे रोजमर्रा के कामों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अगर इस तरह का दर्द एक हफ्ते से ज्यादा परेशान करता है और इसके लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो मेडिकल सहायता लेने में देरी न करें। आज के इस खास शो में हम आपको सर्वाइकल पेन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश करेंगे। सर्वाइकल पेन से जुड़े ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारी ओपीडी में मौजूद हैं डॉक्टर रमाशंकर। आज के खास ओपीडी में हम जानेंगे कि सर्वाइकल पेन की वजह क्या है, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और क्या ये परमानेंट खत्म भी हो सकता है, कितना खर्चा आता है इसमें, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए कोई थेरेपी है और कहाँ करानी चाहिए। सर्वाइकल से जुड़े ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारी ओपीडी में मौजूद हैं डॉक्टर रमाशंकर, जो कि हैं सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट फिजियो। डॉक्टर, इंडिया न्यूज के खास शो हेल्थ ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समर जी। सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप आसान भाषा में ये समझाइए, सर्वाइकल पेन की समस्या आखिर होती क्यों है, यानी इसके होने का कारण क्या है। बहुत बढ़िया समर जी। पहले सर्वाइकल पेन क्या होता है ये दर्शकों की जानना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल ये हमारी गर्दन के हिस्सा को बोलते हैं। ये जो हिस्सा है इसको सर्वाइकल बोलते हैं। साधारण तौर पे बोले तो गर्दन की दर्द होने के कारण है, अगर आप प्रॉपर तरीका से बैठते नहीं है, प्रॉपर तरीका से सोते नहीं है, प्रॉपर तरीका से पढ़ते नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर में सारे दिन लगे रहते हैं और आपकी गर्दन की मांसपेशियां अगर कमजोर हो जाती है तो आपको सर्वाइकल में पेन होगा। उसी पेन को या आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस बोल दीजिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोल दिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्टिस बोल दीजिए। कारण इसका एक ही है, गर्दन की मांसपेशियां की कमजोरी। उसके वजह से आपकी अलग अलग तरीका, अलग अलग लेवल में पेन हो सकती है और अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। डॉक्टर, अगर किसी को सर्वाइकल हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको सर्वाइकल की समस्या है, यानी इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया। अगर किसी को सर्वाइकल हो रखा है तो उसकी पहला लक्षण होगा गर्दन में दर्द। गर्दन की मांसपेशियों में उसको दर्द हो सकती है, सर में भी दर्द हो सकती है। कुछ पेशेंट सर में दर्द लेके आते हैं और किसी किसी को चक्कर भी आता है, किसी किसी को उल्टी भी आती है, किसी किसी की पूरी बाजू सुन्न हो जाती है, हाथों में भी दर्द होता है। सर्वाइकल बेसिकली आपको 3 लेवल में देखी जाती है, डेट इज अपर सर्वाइकल रीजन, मिड सर्वाइकल रीजन एंड लोअर सर्वाइकल रीजन। अगर आपकी अपर सर्वाइकल रीजन में कोई तकलीफ है तो आपकी चक्कर आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आपकी फ्रंट फोरहेड में दर्द हो सकता है। लेकिन अगर मिड सर्वाइकल रीजन है तो आपकी दर्द लोकलाइज होगी, जो सिर्फ गर्दन तक होगी। लेकिन अगर वो C6 C7 डर्मेटोम्स इन्वॉल्व है, अगर उस नर्व की कंप्रेशन है तो पेशेंट की बाजू में भी दर्द होती है। कभी कभी पेशेंट बरगला देते हैं, जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट की समस्या तो नहीं है। जरूरी नहीं है, हाथों की सारी दर्द आपकी हार्ट की समस्या के साथ जुड़ी हुई है। ये कभी कभी सर्वाइकल की भी लक्षण होती है। डॉक्टर, आज के आधुनिक दौर में देखा जा रहा है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर अपने काम को अंजाम दे रही है। गलत पोस्चर अपनाने से क्या सर्वाइकल होने की संभावना हो जाती है, ये आप हमारे दर्शकों को पूरे विस्तार से बताइए। देखिए समझिए, पहले तो किसी भी इंसान को
बैठने का तरीका जो होता है, कंधा स्ट्रेट, आपकी स्पाइनल को स्ट्रेट, बैक शुड बी रेक्ट, आपकी दोनों हाथ या आपकी आर्मरेस्ट चेयर के ऊपर हो या टेबल के ऊपर हो। आप अगर कंप्यूटर प्रोफेशनल हो तो आपकी लैपटॉप 10 to 20 इंच डिफरेंसेस में हो, कंधे स्ट्रेट, मॉनिटर आपकी आई लेवल पे हो। एटलीस्ट ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। आप अगर मोबाइल पे भी काम करते हो तो ट्राई टू कीप योर मोबाइल इन रिलैक्स पोजीशन, 90 डिग्री नेक को रखने की कोशिश करें, ज्यादा नेक बेंडिंग करके काम ना करें तो आपको सर्वाइकल नहीं होगा। बाकी जब आप लेटते हो, प्रॉपर सीधा लेटे या करवट लेटे, ये कितने लोग ऐसे करके लेटते, ये सारा सर्वाइकल को बुलावा देते हैं। तो बेसिकली द मेन एम इज टू कीप योर स्पाइन इन अ इरेक्ट पोस्चर, पुटिंग द आर्म्स इन अ रेस्टिंग पोजीशन। इफ यू कीप लाइक दिस, तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है आपकी कंधे के ऊपर काम नहीं करेगी और आपके कंधे को खींचेगी नहीं। अगर आप हाथ को ऐसे छोड़ के बैठते हो तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करके कंधे मसल्स को खींचते हैं, जिसके चलते आपकी स्पाइन की मसल्स खींचती है, पुल होती है और इट लीड टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो बेसिकली योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड योर नेक शुड बी इन 90 डिग्री। डॉक्टर, कोई भी बीमारी शुरुआत में छोटी लगती है, पर अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो वो बड़ा रूप ले लेती है। कुछ ऐसी ही सर्वाइकल की समस्या भी है। डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि सर्वाइकल पेन में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखो समझ जी, वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सदा ही पेशेंट को बोलते हैं अगर बीमारी छोटी है तो जल्द से जल्द इलाज हो सकती है, वही बीमारी अगर बड़ी हो जाती है तो आपकी बीमारी को इलाज करने में समय लगता है और आपको कष्ट भी ज्यादा होता है। वैसे ही सर्वाइकल में हम बोलते हैं पेन इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर। इफ देयर इज पेन मींस योर मसल्स और दैट पार्ट इज टेलिंग यू टू गो एंड गेट ट्रीटमेंट डन। वैसे ही अगर दर्द होती है तो उसको इलाज करो, गोली खा के उसे दवा डॉक्टर, सर्वाइकल पेन होने पर अक्सर लोग सोचते हैं कि काश सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का उपचार घर में मिल जाए। सर्वाइकल के कुछ घरेलू इलाज आप हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि आज के इस खास शो में हमारे दर्शक इसको अपनाकर समस्या से छुटकारा पा लें। डॉक्टर, इस बीमारी में लोगों को भारी दर्द का सामना करना पड़ता है, तो इस दौरान वो ऐसा क्या करें जिससे उनका दर्द कम हो सके?
डॉक्टर, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि सर्वाइकल होने का एक मुख्य कारण गलत पोस्चर है, तो अगर हम बीमारी की जड़ को पकड़ के उस पर काम करें तो कोई भी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर, हमारे दर्शकों को बताइए कि हम किस तरीके से अपने बैठने के तरीके को मैनेज करें जिससे हम इस तकलीफ से निजात पा सकें। डॉक्टर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दर्द को दूर करने और इससे जल्दी ही छुटकारा पाने के लिए आप हमें बताइए, हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें। आप हमें कुछ जरूरी एक्सरसाइज बताइए ताकि सर्वाइकल की यह समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए। डॉक्टर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो ही ना उसके लिए किन टिप्स का पालन करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचने के उपाय आप प्लीज हमारे दर्शक को समझाइए। डॉक्टर, अक्सर सुनने में आता है कि सर्वाइकल जिसको होता है उस इस इंसान को सोने में कठिनाइयां होती हैं, जैसे हाथ सुन हो जाता है या शोल्डर पेन करने की वजह
से मरीज सही से सो नहीं पाता। ऐसे में पीड़ित कैसे सोए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। डॉक्टर, जिसको भी सर्वाइकल की परेशानी है तो ये कब तक रहता है, और साथ साथ ये भी बताइए इसमें फिजियोथेरेपी कैसे काम करती है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दी गई जानकारी बहुत लोगों के काम आएगी। साथियों, आज की हेल्थ ओपीडी में डॉक्टर रमा शंकर ने सर्वाइकल से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब बड़ी ही सरलता और बारीकी के साथ हमें समझाया। यकीनी तौर पर ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। डॉक्टर रमा शंकर, हेल्थ ओपीडी में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, उम्मीद करते हैं कि जो लोग सर्वाइकल के पेन से परेशान हैं वो इस शो को देखने के बाद एक बात तो जरूर सोचेंगे कि आखिर वो क्यों अपनी जिंदगी प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं। अगर आपने इस शो को देखने के बाद गलत पोस्चर से बैठना छोड़ दिया तो हम समझेंगे कि हमारी कोशिश कामयाब हुई। हम आपसे अगले शो में फिर मिलेंगे एक और नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ खास प्रोग्राम लेकर, ठीक 3:30 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।